बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी धुआं दही चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जिसे आप अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। गरम गरम गार्लिक नान के साथ या सिंपल नान के साथ आप इसको सर्व करें। इसके अलावा चपातियों के साथ भी ये बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा, तो आपने जरूर ट्राई करना अगर है। आप दावत में बना रहे हैं ना, तो मेहमान तो आपके फैन ही हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए, चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से गली हुई है और बहुत ही जूसी और बहुत ही मजेदार बनी है। बहुत ही यूनिक सा इस चिकन का टेस्ट है, तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक में कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मजेदार सी चिकन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो धुआं दही चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक खास मसाला हम तैयार करेंगे। उसके लिए आधा खाने का चम्मच मैंने ले लिया है साबित धनिया, एक मैंने जैवित्री का फूल ले लिया और 3-4 छोटे-छोटे टुकड़े मैंने ले लिए थे सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के। 4-5 लौंग लिए हैं, 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया और यहाँ पर 7 से 8 मैंने ले ली थी सूखी वाली लाल मिर्च। ये छोटे साइज़ की है इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। अगर आपके पास बड़ी वाली हैं तो आप कम ले सकते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब सारे सूखे स्पाइसेस को ना हमने थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस इतनी देर कीजिएगा कि इसमें से भीनी-भीनी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सारे जो स्पाइसेस हैं अच्छे से जो है ड्राई रोस्ट हो गए हैं। बस अब इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया और इसके अंदर सारा का सारा जो ये मसाला है ना सूखा, ये डाल देते हैं और इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी ये चिकन की रेसिपी बनने वाली है, तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए, सारे मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये जो मसाला है ना, ये रेडी हो गया। तो चलिए इसको एक तरफ रखते हैं, चलते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है और मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें। मैंने 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1.5 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा। मैंने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो ये हमने मसाला तैयार किया है ना खुशबूदार सा, ये डाल देंगे सारा का सारा। कुछ मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे जिनको मैंने ब्राउन कर लिया था। अब इसको हाथों की मदद से मैं क्रश करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हामन-दस्ता में इसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में मत पीसिएगा। तो बस ये देखिए, दरदरा सा मैंने ना प्याज़ों को अच्छे से क्रश कर लिए। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो दही लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दही जो है ना हम आधे से ज़्यादा अभी ऐड कर देंगे इसके अंदर, बाकी थोड़ी-सी बचा लेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो बस ये देखिए, आधी से ज़्यादा दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सारे मसालों को आपने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है ताकि चिकन के हर पीस के अंदर तक मसाला जो है ना वो चला जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया सारे मसालों को। बस अब इसको कवर करते हैं और इसको मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम भी आधा घंटा ज़रूर इसको मैरिनेट करें। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ को ब्राउन किया था। चिकन हमारे अच्छे से मैरिनेट हो गई है, बस एक-एक करके पीसेज़ हम लेंगे और कढ़ाई में इस तरह से सेट कर देंगे। अब जो ये बाकी का मसाला रह गया ना, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। तो एक तरफ रखते हैं और ये देखिए, एक तरफ से चिकन में कलर आ गया। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि दूसरी साइड में भी बहुत अच्छा-सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों साइड में बहुत अच्छा-सा कलर आ चुका है। बस इसको थोड़ा बहुत हम उलट-पलट कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा मज़ीद इसमें कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, चिकन हमारी जो है ना अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने बचा के रखा हुआ था। मसाला डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ, इस तरह से। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अब इसको हम कवर करते हैं और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 8 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। यहाँ पर देखिए, चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो गई है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखिए, कितना दानेदार सा हमारा ये मसाला रेडी हुआ है।
तो चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बस अब इसको हम 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना थोड़ा-सा भून लेते हैं, फ्लेम को थोड़ा हाई करके और उसके बाद हमारी ये चिकन डन हो जाएगी। तो चिकन रेडी हो गई है, बस अब इसका फ्लेम हम बंद करते हैं और आइए अब मैं इसको असेंबल करने का तरीका आपको बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए एक डिश ले ली है मैंने और इसके ऊपर ये सारी चिकन जो है ना हम सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई अनियंस ले ली हैं, जिनको मैंने राउंड शेप में काट लिया था। और उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी-सी धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल देते हैं और उसके बाद जो हमने यहाँ पर दही को बचा के रखा हुआ था ना, वो इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह से। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर हम कोयले का धुआँ देंगे। यहाँ पर मैंने कोयले का धुआँ इसको दे दिया, थोड़ा ऑयल या घी आप डाल दें गरम कोयले के ऊपर इसको आप ढक दें। 2 से 3 मिनट के बाद आप ये कोयला बाहर निकाल दें और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी हमारी दही धुआँ चिकन जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बनाने में आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार आपने अपने दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है घर वालों के साथ-साथ मेहमान भी आपके गर्विदा हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।